बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ख्वाजा हसन और मेरे साथ अहमद अजीज़ सरफराज साहब मौजूद हैं। अदील भाई बहुत शुक्रिया। अदील भाई ये बताएं कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में इमरान खान पेश हुए तो उन्होंने कहा गुड टू सी यू, उसके ऊपर बहुत तनकीद हुई। कल पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो धरना दिया काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया चीफ जस्टिस को। आज सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट कमरा नंबर 1 से चीफ जस्टिस ने बहुत कराकेदार जवाब दिया, तो क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? अच्छा, आज ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो बुनियादी तौर पर तनकीद हो रही है वो गुड टू सी यू का एक जुमला जो उन्होंने इमरान खान को कहा, दरअसल ये पहली दफ़ा नहीं है। मैं इससे कबल भी एक वीडियो कर चुका हूँ। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक आदत है, या आप ये कह सकते हैं कि वो हमेशा इन गुड फेथ मुख्तलिफ जो उनके सामने पेश होने वाले अगर पॉलिटिशियंस हैं तो वो कुछ ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट देते हैं और देनी भी चाहिए। और हमने देखा है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की ये हमेशा से आदत रही है कि वो रिस्पेक्ट देते आए हैं तमाम पॉलिटिशियंस को। इससे कबल आपको याद होगा जब डिप्टी स्पीकर रूलिंग का केस था, उस वक्त जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और आज मौजूदा जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उस वक्त ये अपोजिशन लीडर थे, ये पेश हुए थे। तो उस वक्त इनके लिए भी इसी तरह के कुछ अच्छे कलमात अदा किए थे। चीफ जस्टिस ने शहबाज शरीफ को कहा था कि खुशामदीद और वेलकम कहा था उनको। इसके बाद बिलावल को उन्होंने बिलावल की तारीफ़ की थी, बल्कि ये कहा था कि आप वाहिद लीडर हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं रोस्टर पर, उनके चेहरे पर स्माइल है। उसके बाद उनकी फैमिली की, उनके ख़ानदान की, भुट्टो ख़ानदान की जो कुर्बानियाँ हैं जमहूरियत के लिए, उनके ऊपर भी उन्होंने बात की थी। और इसके अलावा मुतअद्दिद मुस्लिम लीगी ऐसे रहनुमा हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक अभी गुज़िश्ता हफ़्ते पेश हुए हैं, उनको बड़े अच्छे उनके लिए अल्फाज कहे चीफ जस्टिस ने। बल्कि सरदार अयाज सादिक कमरा अदालत में मौजूद थे, रोस्टम पर नहीं आए थे, तो चीफ जस्टिस ने ख़ुद उनको देख कर, उनकी नशिस्त पर वो बैठे थे तो चीफ जस्टिस ने कहा कि सरदार साहब भी आए हुए हैं। तो सरदार अयाज सादिक एहतरामन खड़े हो गए अपनी नशिस्त पर, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि गुड टू सी यू सरदार साहब। तो ये वही जुमला है जो उन्होंने इमरान खान को कहा। अब दरअसल बात यह है कि चीफ जस्टिस के ऊपर जो तनकीद की जा रही है, अब गुज़िश्ता रोज़ मरीम नवाज़ ने, मौलाना फजल रहमान ने, आपको मालूम है कि नुक्ता यही था, मरकज़ी नुक्ता यही था कि उसको ये क्यों कहा गुड टू सी यू। वो इस वजह से इनको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है शायद कि वो इमरान खान इनके मुखालिफ हैं और चीफ जस्टिस ने जो इंटरवीन किया है इमरान खान की गिरफ़्तारी के मामले पर, उनको वो चुभता है। अब अगर उस तरफ आ जाएं, अगर फॉर इंस्टेंस ये बात आप डिस्कस करें कि जो मामला उस रोज़ हुआ, इमरान खान की जो गिरफ़्तारी का अमल पेश आया, आप भी मौजूद थे, हम भी मौजूद थे, हाई कोर्ट में जिस तरह इमरान खान को धावा बोलकर गिरफ़्तार किया गया, वो किसी भी तरीके से जस्टिफाइबल नहीं है, गैर कानूनी तो वो था ही। अदालत ने उसके ऊपर, जो हाई कोर्ट है, उसने सख्त फ़ैसला नहीं दिया, गो कि उसको गैर कानूनी भी करार दिया जो अमल था, मगर जो वारंट्स हैं उनकी बुनियाद पर गिरफ़्तारी को लीगल कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट अगर उस वक्त इंटरवीन ना करती, जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई ने दायर की थी, और पीटीआई सुप्रीम कोर्ट अगर उस दरख्वास्त पर समाअत ना करती और ये फ़ैसला ना आता जो सुप्रीम कोर्ट ने अब किया है गिरफ़्तारी को इल्लीगल करार देने का और सारा मामला रिवर्स किया, तो फिर आज हालात मुख्तलिफ होते। बल्कि अभी थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी अहाता अदालत से जैसे ही निकले हैं अपनी बेल लेकर, तो अभी उनका रिटन ऑर्डर नहीं आया था, वो आकर गाड़ी में बैठे तो उन्होंने देखा कि सामने से पुलिस के एहलकार आ रहे हैं उनको गिरफ़्तार करने के लिए, तो वो दौड़कर वापस कमरा अहाता अदालत की तरफ भागे। और वजह क्या है, अहाता अदालत की तरफ क्यों भागे? जो भी मुल्ज़िम है वो, जब जैसा कि चीफ जस्टिस ने उस रोज़ कहा था कि जब अदालत में एक शख्स आ जाता है, सिस्टम का हिस्सा हो जाता है और वो अदालत के सामने बुनियादी तौर पर सरेंडर कर देता है, और एक निहत्ता आदमी जब सरेंडर कर दे तो उसको गिरफ़्तार नहीं किया जाता, और अदालती दायरे कार से तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अब उस रोज़ अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को दुरुस्त तस्लीम करके सुप्रीम कोर्ट खामोश हो जाती, तो क्या आज फवाद चौधरी दोबारा कोर्ट से गिरफ़्तार ना हो सकते? और यही रिवायत जो है वो पड़ जाती, कोई भी मुल्ज़िम, कोई भी साइल वहाँ पर आए, पुलिस को ये तमीज़ ही ना हो कि आप सुप्रीम अहाता अदालत के अंदर मौजूद हैं और वो वहाँ से आपको गिरफ़्तार कर ले। अगर ये उस दिन सुप्रीम कोर्ट ना करती तो मैं ये समझता हूँ, और मैं बड़ी, आप कह सकते हैं कि दयानतदारी के साथ मैंने इस बात के ऊपर काफ़ी गौर किया और मुख्तलिफ़ लोगों से राय भी ली है जो कानूनी माहिरीन हैं, जो कि सेन माइंड्स के लोग हैं, किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ नहीं है। वो भी ये समझते हैं कि अगर ये फ़ैसला ना आता तो फिर हालात ज़्यादा ख़राब होते और एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाता। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया है उसके बाद और तो कोई जवाज़ लीगली बनता नहीं है पीडीएम के पास कि वो जो चीफ जस्टिस हैं उन पर तनकीद कर सकें। एक आपके सामने वो मामला जो रखते हैं हमेशा कि 4-3 का फ़ैसला है, 3-2 का फ़ैसला नहीं है, वो भी अब
ठंडा पड़ चुका है। अब जजेस के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो भी बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। तो शायद अब हुकूमत के पास और कुछ चूरन है नहीं बेचने को, तो उन्होंने इस एक जुमले को उठा लिया। और इसकी मैं आपको मुतअद्दिद मिसालें जो है ना वो दे सकता हूँ कि चीफ़ जस्टिस जो हैं वो हमेशा इस तरह का उनका रवैया होता है और जो बड़ा पॉजिटिव है। और एक जज का रवैया होना भी ऐसा चाहिए, उसके सामने पेश होने वाला चाहे वो मुल्ज़िम है, चाहे वो आम साइल है, दरख्वास्त गुजार है, कोई भी है, शिकायत कुनंदा है, एक जज को हमेशा उसके साथ तमीज़ और इखलाक के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए, उसको इज़्ज़त देनी चाहिए। क्योंकि अदालतें ख़ुद ये कहती हैं कि जब तक बंदा साबित ना हो जाए गुनाह उसका, बंदा गिल्टी नहीं होता, वो बेगुनाह होता है और वो फेवरेट चाइल्ड होता है। जो होता है ना बेगुनाह, या जो भी एक आप कह सकते हैं मुल्ज़िम होता है अदालत के सामने, वो उसका फेवरेट चाइल्ड उसको कहा जाता है। और अब यहाँ पर आप देखें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो जिस तरह की आप कह सकते हैं कि जूम मानी गुफ्तगू हुई है। कल हम कमरा अदालत में मौजूद थे जब ये धरना दिया जा रहा था ये धरना मगर जलसे में तब्दील हो गया। क्योंकि तब्दील भी इसी वजह से हुआ कि जिस चीज़ को हासिल करने के लिए वो आए थे वो अब ला हासिल हो चुकी और इनके पास और कोई चीज़ भी नहीं। अब वो वहाँ से चले गए, लेकिन जो तकरीर वहाँ पर की गई, जो स्टेज के ऊपर तराने लगाए गए, जो नारे लगाए गए, मैंने तो ख़ुद अपने कानों से सुने। कमरा अदालत नंबर 1 क्योंकि काफ़ी बड़ी वो बिल्डिंग है, बड़ा कमरा है, उसकी छत काफ़ी ऊंची है तो आवाज़ सराउंड करती है, उसके अंदर न गूंज आती है। बाहर शारा दस्तूर पर जो नारे लग रहे थे वो कमरा अदालत में भी सुनाई दे रहे थे। चीफ़ जस्टिस ने उस वक्त भी कल कहा कि देखें बाहर क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर आज उन्होंने वजाहत दी जो मैं ये समझता हूँ कि गैर ज़रूरी थी, चीफ़ जस्टिस को देनी नहीं चाहिए थी। बहुत से लोग उनकी जगह उनका केस प्लीट कर रहे हैं और राइटफुली करना भी चाहिए। इवन मैं ख़ुद इस बात को मुख्तलिफ़ जगहों पर कह चुका हूँ, मुतअद्दिद वीडियोज़ में ये बात कह चुका हूँ कि ये एक नॉन इशू है जिसको इशू बनाया जा रहा है। आज चीफ़ जस्टिस ने एक केस में जब वो एक आम सिविल केस सुन रहे थे तो वकील पेश हुए, उनको उन्होंने काफ़ी अरसे के बाद अपनी अदालत में देखा तो उसका आपको बड़े से बाद मेरे पास आए हैं तो वेरी गुड टू सी यू। अब मसला ये है कि मैंने आपको ये जुमला कहा है मगर इसके ऊपर फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक नया तूफ़ान भी शुरू हो जाता है। हालांकि आपको मालूम है मेरी आदत है, मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ या जिन लोगों के साथ मैं मिलता हूँ उनको इस तरह का ही रवैया रखता हूँ और एक जज को ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद फिर नैब का केस आया। नैब के केस में अब बड़े सीनियर वकला, पाकिस्तान के 2 बड़े जो सीनियर तरीन वकला हैं, एक हैं ख्वाजा हारिस साहब जो इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे हैं मखदूम अली खान जो मौजूदा जो पीडीएम की गवर्नमेंट है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गो के पीडीएम के जो वकील थे मखदूम साहब वो कराची से वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश हुए। चीफ़ जस्टिस ने उन दोनों को पहले वेलकम कहा, खुशामदीद कहा अदालती समाअत के आगाज़ पर और गुड टू सी यू कहा, और उसके बाद समाअत के अख्तिताम पर फिर उनको कहा कि वेल जेंटलमैन थैंक यू वेरी मच एंड अगेन गुड टू सी यू। अब यहाँ पर वो चीफ़ जस्टिस ने बाकायदा तौर पर जवाब दिया है मरीम नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान, पीडीएम के उन लोगों को कि भाई आपके पास अगर और कुछ नहीं है तो मेरा इसमें कसूर नहीं है, मैं एक जज हूँ और मैंने अपने सामने पेश होने वाले बंदों के साथ जिस तरह पेश आना है वो मुझे मालूम है। और ये माजी में भी मैं आपको बताऊँ ना, सिर्फ जस्टिस उमर अता बंदयाल नहीं है, जस्टिस आसिफ सईद खोसा एक जज यहाँ पर रहे हैं, उनका ये कंडक्ट हुआ करता था। गो कि उनके फ़ैसलों से आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, फ़ैसले इनके भी शायद कुछ ऐसे हों जिससे आप इख्तिलाफ़ रखते हो, मगर जो उनका कंडक्ट है बतौर जज के उसके ऊपर तो आप सवाल नहीं उठा सकते। चाहे वो आसिफ सईद खोसा हो, चाहे उमर अता बंदयाल हो, इवन जस्टिस एजाज़ अफजल बड़े वो खामोश तबाह किस्म के इंसान थे, कम बोला करते थे। उन्होंने एक केस में जब गालिबन दानियाल अजीज़ को तौहीन अदालत का नोटिस हुआ था तो उन्हीं के बेंच में लगा हुआ था केस, उन्होंने कहा कि आप हमारे ऊपर अगर जूता भी फेंक देना तो हमें उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना, हमने फ़ैसला करना है आइन और कानून की रोशनी में। तो वही काम हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि चीफ़ जस्टिस का जो रवैया है रवैया यही रहना चाहिए और जो उनके ऊपर तनकीद हो रही है उस तनकीद का असर उनके फ़ैसलों पर नहीं पड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका नदीन, आपने सुना अदील भाई से पूरी वजाहत। असल जो मसला है वो ये है कि पीडीएम इस वक्त इंतखाब से भाग रही है और वो चीफ़ जस्टिस पर आए रोज़ नए नए जुमलों के साथ उनको तनकीद का निशाना बना रही है। मुझे दीजिएगा अगली वीडियो तक इजाज़त, खुदा हाफिज़।